हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुलदीप सिंह राठौड़ और आज हम बात करने वाले हैं जो दिल्ली पुलिस AWO TPO की जो आंसर की आ चुकी है उसके बाद उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है और कट ऑफ के बाद जो फिजिकल कब होगा, उसका ट्रेड टेस्ट कब होगा, उसकी टाइपिंग टेस्ट कब होगा, इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। उसमें क्या क्या करना पड़ता है आपको, सब कुछ। तो देखते हैं पहले कट ऑफ। कट ऑफ मेल की और फीमेल की अलग अलग कट ऑफ जाएगी, आप सबको पता है। तो मेल की कट ऑफ कितनी रहने वाली है? जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहेगी आपकी 67 से लेके 71 के बीच में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और ये जो कट ऑफ है केवल फिजिकल के लिए है, क्योंकि जो फिजिकल के बाद जितने भी ये टेस्ट होने वाले हैं उनके बाद कट ऑफ क्या रहेगी, उसमें कितने बच्चे पास हो रहे हैं वो उसके हिसाब से रहेगी। तो जो अभी कट ऑफ है फिजिकल टेस्ट के लिए वो जनरल कैटेगरी की है इतनी 67 से लेके 71 तक। ओबीसी है वो 70 से लेके 71। ऑलमोस्ट जो है जनरल कैटेगरी के बराबर रहने वाली है कट ऑफ। क्यों? क्योंकि जो फॉर्म भरे गए थे ओबीसी कैटेगरी में वो जनरल से भी ज़्यादा भरे गए थे। और ईडब्ल्यूएस की रहने वाली 63 से लेके 68, बिकॉज ऑलमोस्ट इसके अंदर 50,000 बच्चों ने ही फॉर्म भरा था। और बात करें एससी की, तो एससी की कट ऑफ रहने वाली है 57 से लेके 61, एसटी की रहने वाली है 53 से लेके 57 और पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ रहने वाली है 43 से लेके 46। दोस्तों आप कितने नंबर आ रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हम बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की, तो फीमेल में जनरल की रहने वाली है 57 से लेके 61 और ओबीसी की रहने वाली है 56 से लेके 61 और ईडब्ल्यूएस की है 53 से लेके 57 और एससी की है 48 से लेके 52 और एसटी की है 46 से लेके 50। अगर आपके नंबर इस रेंज में आ रहे हैं, +-1 भी आ रहे हैं, तो भी आपको जो है अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये जो है अभी जो है 20 गुना बच्चों को बुलाने वाले हैं। जितनी भी सीट है उसमें से 20 गुना बच्चों को बुलाने वाले हैं। तो लगभग जो है 17,500 जो बच्चे हैं उनको बुलाया जाएगा। तो 17,500 बच्चों को बुलाया जाएगा, जैसे कि आपको पता है। और नॉर्मलाइजेशन अभी होना बाकी है। हाँ, ये बात है कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर मार्क्स 1 या 2 बढ़ेंगे, ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ने वाले हैं, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो लगभग सेम आया है। और आपके अगर जो नंबर है कम आ रहे हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, फिर भी नंबर कम आ रहे हैं। नंबर कम आने का मेन कारण है साइंस। जो साइंस पोर्शन था वो थोड़ा सा हार्ड था। जो हमने पढ़ा था उसमें से अधिकतर क्वेश्चन नहीं आए थे, बाहर से क्वेश्चन आए थे। तो इसके कारण जो साइंस में स्कोर कर पा रहे हैं बच्चे वो 10 से लेके 15 तक ही स्कोर कर पा रहे हैं। आपका साइंस में कितना स्कोर आया था वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि उससे एक और आइडिया मिलता रहे और लोगों को। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया अपना कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। कट ऑफ के बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें फिजिकल क्या होता है, कितना होता है, तो दोस्तों जैसे ही आपका जो नंबर है अगर फिजिकल टेस्ट के लिए आता है तो आपको एक एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आपको जो बुलावा होगा, आपका बुलावा आ जाएगा कि हाँ भाई आपको जो है फिजिकल टेस्ट देना है। अब फिजिकल टेस्ट देने के बाद क्या होगा, पहले दिन जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पर आपकी फोटोग्राफ और एडमिट कार्ड चेक होगा कि हाँ वही बंदे हैं, फिर आपको ग्राउंड में घुसने दिया जाएगा। अब ग्राउंड जो है इसके लिए, फिजिकल के लिए ग्राउंड जो है वो 3 ग्राउंड डिसाइड किए गए हैं दिल्ली पुलिस द्वारा, जो कि दिल्ली के अंदर ही है। मतलब आपके फिजिकल, आप भारत में कहीं पर भी हो, आपका फिजिकल जो है वो दिल्ली के अंदर ही होने वाला है। और दिल्ली के अंदर जो होगा आपको 3 ग्राउंड जो बताए हैं, मैं तीनों ग्राउंड के नाम बता देता हूं एक बार आपको। जो तीनों ग्राउंड है, जी हाँ, पहले ग्राउंड का नाम है वजीराबाद और दूसरा है झाड़ोदा कला और तीसरा है किंग्सवे कैंप। ये 3 सेंटर आपको अलॉट किए जाएंगे, इसी में आपके फिजिकल होने वाले हैं। अब फिजिकल में क्या क्या होने वाला है दोस्तों, तो फिजिकल में आपकी 2 चीज़ें होने वाली है। पहला जो फिजिकल में होगा वो रेस होगी। रेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है और जो रेस होगी ना दोस्तों, वो चिप लगा दी जाएगी यहाँ पर या फिर जूते के अंदर। उस चिप के थ्रू आपका टाइमर सेट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें रेस में क्या क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों रेस, अगर आपकी एज जो है वो 30 साल तक है और उसके बाद मतलब जो भी 18 साल से लेके 30 साल है या फिर 30 साल से लेके 40 साल है या फिर 40 साल से अबव है, ठीक है। तो अगर आपकी जो ये एज है आपकी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो टाइमर मिलेगा, मतलब आपको ये तो पता होगा कि 1600 मीटर की हमें रेस लगानी है, 1600 मीटर की हमें रेस लगानी है। तो इसमें आपको मिलेंगे 7 मिनट। 7 मिनट में आपको रेस लगानी है। दोस्तों जो ग्राउंड है अपने, ये वाले तीनों ग्राउंड, इस ग्राउंड में जो सर्किल है वो ओ शेप के हैं। तो आप जो टाइमर जो रेस करने में थोड़ी आसानी मिलती है ओ वाले शेप में। तो आपको यहाँ पर मिलेंगे 7 मिनट। अगर आपकी एज 30 से 40 में है तो आपको मिलेंगे 8 मिनट और यहाँ पर मिलेंगे 9 मिनट।
जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। ये तो हो गया रेस। रेस के जस्ट बाद आपको जो है लॉन्ग जंप के लिए ले जाया जाएगा। और लॉन्ग जंप कितनी है इसमें, लॉन्ग जंप भी जो है एज है आपकी उसके हिसाब से डिवाइड कर रखी है। अब वो कितनी है, अगर आपकी एज ये वाली है तो आपको करनी है 12.5 फीट। अगर आपकी एज ये है तो आपको करनी है 11.5 फीट। अगर आपकी एज ये है तो 10.5 फीट। आपको लगभग जो है 10 से 15 मिनट तक रेस करने के बाद 10 से 15 मिनट का आपको रेस्ट मिलेगा। उसके बाद आपको तुरंत इसमें लेके जाया जाएगा लॉन्ग जंप के लिए। ये क्या है, लॉन्ग जंप। ऑब्वियस सी बात है, ये लॉन्ग जंप हाई जंप तो हो नहीं सकती है। रेस हो गई हमारी, लॉन्ग जंप हो गई। अब लॉन्ग जंप के बाद क्या होगा, लॉन्ग जंप के बाद हम जाएंगे हाई जंप करने के लिए। हाई जंप के लिए इसमें क्या हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 3.5 फीट, और ये है 3 से 1/4 फीट, और ये है केवल 3 फीट। इसमें आपको 3 फीट 6 इंच, इसमें क्या है 3 फीट 3 इंच, इसमें केवल 3 फीट। इतनी ही आपको हाई जंप करनी है। अगर ये तीनों स्टेप आप पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, मतलब डॉक्यूमेंट चेक होंगे। जो आपने फॉर्म में भरे थे वो डॉक्यूमेंट आपके पास है या नहीं है। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको कुछ दिन का टाइम मिल जाएगा ताकि आप जो अपने डॉक्यूमेंट ला सकें। डॉक्यूमेंट में बहुत ही ढिलाई देते हैं ये लोग, इतना टाइट नहीं करते। मेन जो होती है वो ये होती है, सभी चीज़ें रिकॉर्डेड होती है, कैमरे के सामने होती है। और अगर बात कर लेते हैं मेल की, ये केवल मेल की है, फीमेल की हम बात करेंगे अभी। इसमें क्या होता है, चेस्ट मेजरमेंट भी होता है और हाइट मेजरमेंट भी होता है। वो कितना होता है दोस्तों, अगर चेस्ट की बात करें, हम मेल के लिए हम बात करें तो चेस्ट जो मेजरमेंट होता है दोस्तों वो होता है 81 से लेके 85 सेंटीमीटर। मतलब 81 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आप करने चाहिए। तो जो है जैसे ही आप 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन कर देंगे तो आपकी 85 पहुंच जाएगी। मिनिमम आपको 4 सेंटीमीटर करना है, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी क्या, चेस्ट के लिए। अब बात करते हैं हम हाइट की। तो हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। अगर आपकी हाइट इतनी है, आपकी अगर हाइट 169 भी है तो भी आपकी हाइट नहीं चलेगी। आपको 170 चाहिए, प्लस चाहिए, उससे कम नहीं चलेगी आपकी हाइट। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि रेस के लिए आपको जो है केवल एक ही मौका मिलेगा। लेकिन अगर बात करते हैं लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए तो इसमें आपको 3 मौके मिलेंगे। अगर आप 3 मौकों में से एक मौके के अंदर भी कूद गए सही तरीके से, आपने कर दिया, तो आप पास माने जाओगे। लेकिन रेस में अगर आप एक बार रह गए तो आप रह गए, आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये तो था मेल के लिए। अगर आप दोस्तों हम बात करते हैं फीमेल के लिए, तो फीमेल में आपको क्या करना है, फीमेल में भी एजेस को 3 भाग में बांट दिया है उम्र को, 18 से लेकर 30, 30 से लेकर 40 और 40 प्लस। लेकिन आपको इसमें क्या करना है, फीमेल को केवल 800 मीटर ही दौड़ना है। मतलब केवल 2 चक्कर लगाने हैं ग्राउंड के, 1 चक्कर और फिर 2 चक्कर। अब आपको टाइम कितना मिलेगा, अगर आपकी एज 30 साल तक ही है तो आपको मिलेंगे केवल 5 मिनट, इसमें 6 मिनट और इसमें 7 मिनट। ये हो गया आपका टाइम। अब आपको बात करते हैं कि आपको लॉन्ग जंप कितनी है। देखिए आपको सब करना है, अगर आप फीमेल हैं तो भी आपको लॉन्ग जंप भी करनी है, हाई जंप भी करनी है। लॉन्ग जंप कितनी करनी है, अगर आपकी एज जो है ये 9 फीट हो गया, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 8 फीट और ये 7 फीट। मतलब एज अगर 30 साल तक है तो 9 फीट, फिर 8 फीट और फिर 7 फीट। अगर आप बात करते हैं हाई जंप की, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ये है लॉन्ग जंप और ये है अपनी हाई जंप। हाई जंप में क्या है, यहाँ पर है 3 फीट, यहाँ पर है 2.5 फीट और यहाँ पर है 2 से 1/4 फीट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 3 फीट तो समझ गए आप, इसका मतलब है 2 फीट और 6 इंच, इसका मतलब है 2 फीट और 3 इंच, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें भी सेम आपको एक मौका मिलेगा रेस के लिए, और लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आपको 3-3 मौके मिलेंगे। और अब बात करते हैं आपकी हाइट की, तो फीमेल्स की हाइट भी मेजर होगी, और जो फीमेल की हाइट होगी वो हाइट मेजर होगी 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर। अगर फीमेल की हाइट इतनी है, मिनिमम इतनी है, तो ही आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज आपको बाहर निकाल देंगे। ये तो हो गया आपका रेस। अब रेस के बाद क्या होगा, अगर आप फीमेल हैं तो जैसे ही आपकी रेस हो जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे कि हाँ आप वही हो। फिर उसके बाद क्या क्या होगा,
ये तो आपका एक फिजिकल वाला पोर्शन पूरा हो चुका है। अब आपके कौन कौन से पोर्शन बचे हुए हैं? आपका बचा हुआ है एक ट्रेड टेस्ट, आपका बचा हुआ है एक टाइपिंग टेस्ट और आपका बचा हुआ है एक मेडिकल टेस्ट। फिर उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ निकलेगी आपकी। वैसे तो जो है हर टेस्ट के बाद एक कट ऑफ निकलेगी, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका, वो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका जब मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद जो लिस्ट निकलेगी उससे। अब जो है मेडिकल स्टैंडर्ड में कुछ नहीं करना पड़ता। मेडिकल में आप अगर कुछ भी आप में डिफॉर्मेशन नहीं है बॉडी में तो चल जाएगा आपको। अगर नौकरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथों में हल्का सा बैंड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आंखें जो है 6/6 होनी चाहिए, अगर कम है तो वो रोस्ट आई की कैटेगरी में आ जाएंगी, लेकिन वहां पर भी चल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गया अपना फिजिकल। अब फिजिकल के सेंटर में मैंने आपको बता दिया। और जो चेस्ट मेजर होगी, वो चेस्ट जो है वो डिजिटल से मेजर होगी, मतलब हाथ से मेजर नहीं होगी, एक मशीन के थ्रू मेजर होती है। मतलब जो खुद ऑटोमेटिक बता देगा कि 81 है 82 है। हाथ में क्या होता है, हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर उसमें ऐसा नहीं होता। अब ट्रेड टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, ट्रेड टेस्ट के आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले यहाँ पर, बस वो क्वालिफाइंग नेचर है। ट्रेड टेस्ट में क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, इसको बस क्वालिफाई करना है आपको। मतलब अगर आपने अच्छा किया, एवरेज किया, बस आप पास होने चाहिए। इसमें पास कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करेंगे, एक पैराग्राफ दे देंगे, कटिंग दे देंगे पेपर की या किसी भी चीज़ की, उसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर। आपको क्या करना है, उसको पढ़ना है और बोलना है सेम। अगर आप अच्छा पढ़ के बोल देते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, अदरवाइज आप फेल कर दिए जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल सा है, इसमें ना के बराबर बच्चे फेल होने वाले हैं, बस आपको पढ़ना चाहिए। और इसमें क्या होगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको लिखा हुआ है एप्पल, सिंपल सा बता रहा हूँ आपको। आपने एप्पल को अपल बोल दिया, मान लीजिए ये मिस्टेक हो गई, एक मिस्टेक काउंट हो गई। वैसे ही इसमें मान लीजिए कि 100 वर्ड हैं, 100 वर्ड्स, तो अगर आपने 50 वर्ड में मिस्टेक कर दी तो भी आप पास हैं। लेकिन अगर आपने 51 में कर दी तो आप फेल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 50% तक गलतियां माफ की जाएंगी। अगर आपने उससे ज़्यादा गलतियां कर दी तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, 50% मिस्टेक तक आप एक्सेप्टेबल हैं, अदरवाइज आप बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो अगर आपको पढ़ना भी नहीं आता तो फिर आप फेल होंगे ही होंगे। अब बात करते हैं, जैसे ही आप ट्रेड टेस्ट में पास हो जाएंगे, नेक्स्ट आपको बुलाया जाएगा किसके लिए, टाइपिंग के लिए। अब टाइपिंग में क्या है, टाइपिंग इसकी बहुत ज़्यादा इजी होने वाली है। इसके लिए कोई स्पेशल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप टाइपिंग दोनों लैंग्वेज में कर सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करना पड़ता है आपको दोस्तों, आपको 1000 की दबानी है आपको कितने मिनट में, 15 मिनट में, 15 मिनट में। और एवरेज जो है ये 5 की ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि 5 की को मिला के एक वर्ड बना रहे हैं, 5 की को मिला के। इसका मतलब अगर मैं 5 का डिवाइड करूं तो ये बन गया मेरा 200 वर्ड। इसका मतलब है कि 200 वर्ड मुझे टाइप करने हैं 15 मिनट के अंदर अंदर। अब इसमें आपने टाइप कर दिया 15 मिनट में। अब इसमें क्या होगा, कितनी एरर एक्सेप्टेबल है, कितनी एरर नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या होगा, आपको जो है 25 मिस्टेक अगर आप करते हो, अगर आपने 200 वर्ड में से 25 मिस्टेक कर दिया आपने 25, तो आप फेल माने जाओगे। अगर 25 मिस्टेक आपने कर दी तो आप फेल माने जाओगे, ध्यान रखना इस बात का। 25 मिस्टेक मतलब आप फेल। 25 का मतलब क्या है, 200 वर्ड में से अगर आपने 25 वर्ड गलत टाइप कर दिए तो आप फेल माने जाओगे। अब एक गलती में क्या होगा मैं आपको बताता हूं, मिस्टेक 1 वर्ड फॉर ईच मिस्टेक, यानी अगर आपने एक गलती कर दी तो आपका पूरा वर्ड जो है वो गायब हो जाएगा। आपकी एक गलती, एक वर्ड गायब, यानी कि 25 वर्ड गायब होते ही, 25 वर्ड में एरर आते ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके लिए आपको बहुत ही आराम से टाइप करना है, क्योंकि 15 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। 15 मिनट में 200 वर्ड आराम से आप ढूंढ के भी टाइप कर सकते हैं, इतना टाइम मिलेगा आपको। अब इसमें एरर किस टाइप की होती है दोस्तों, इसमें एरर जो है, मान लीजिए आप कोमा लगाना भूल गए तो भी वो एरर मानी जाएगी। तो छोटी छोटी जो ऑब्लिक चिन्ह है आप वो भूल गए तो भी एरर मानी जाएगी। इस तरीके की एरर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि लिखना था ये APPLE और आपने लिख दिया APPLE, मतलब कि कैपिटल को स्मॉल में लिख दिया, या फिर लिखना था A लेकिन आपने लिख दिया A स्मॉल a, ये भी एरर है, इसको भी काउंट किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है छोटे को बड़ा, बड़े को छोटे में। और मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है A स्पेस B लेकिन आपने लिख दिया A और B, तो ये भी गलत माना जाएगा। इस तरीके से भी एरर होगी। ठीक है, अब जो है हम बात करते हैं इसके बाद क्या होगा। इसके बाद जो है आपने टाइपिंग कर ली,
अब उसके बाद क्या होगा, आपकी जो बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है वो चेक की जाएगी, बिकॉज आपका काम क्या है, आपका काम सारा काम कंप्यूटर पे ही होने वाला है, इसलिए आपकी जो नॉलेज है कंप्यूटर की वो चेक की जाएगी। तो इसके लिए क्या होगा, बेसिक जो MS ऑफिस होता है आपका, MS ऑफिस जो होता है उसकी नॉलेज चेक की जाएगी हर सेशन के लिए। इसमें MS ऑफिस में आपको पता होगा 3 सेक्शन होते हैं मेनली, कौन सा, वर्ड, पावर पॉइंट और क्या होता है, एक्सेल। इसमें तीनों में क्या होगा, आपको इसके लिए भी 5 मिनट मिलेंगे, इसके लिए भी 5 मिनट और इसके लिए भी 5 मिनट। इन 5-5 मिनट में जो है आपको 10 एक्शन करने पड़ेंगे। यहाँ पर इसके ऊपर भी 10 एक्शन है, मतलब 10 फीचर इसके खोलने हैं, बंद करने हैं, इसके भी 10 फीचर खोलने हैं, इसके भी 10 फीचर खोलने हैं। 10 मतलब अगर आपको एक फीचर आपने खोला तो उसके आपको आधे नंबर मिलेंगे, प्लस में आधे नंबर, और आपने वो फीचर नहीं खोल पाए आप तो उसका आपको 0, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी आपको, तो आपको उसका कुछ भी नंबर नहीं कटेगा आपका, लेकिन आपको उसका नंबर भी नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, तो अगर आप एक फीचर के आधे नंबर मिल रहे हैं तो 10 फीचर कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। तो आपको इन 5 नंबर में से 3 नंबर लाने हैं। अगर आप 3 नंबर लाते हैं तो या पास हैं, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 10 फीचर में से आपको जो है 6 फीचर तो खोलने ही पड़ेंगे। अब वो 6 फीचर कौन कौन से हैं, इसमें फिक्स दिया हुआ है कि हाँ भाई आपको ये 10 फीचर की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, MS वर्ड में क्या है, आपको अंडरलाइन करने के लिए बोलेंगे कि भाई अंडरलाइन करो इस लाइन को। जैसे मान लीजिए मेरा नाम लिखा हुआ है कुलदीप, इसको बोल देंगे अंडरलाइन करो, तो आप Ctrl U सेलेक्ट करके Ctrl U कर देंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा ये। या फिर आप ऊपर जाके होम पेज में जाके भी अंडरलाइन कर सकते हैं इसको। या फिर बोल देंगे यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट टाइप, एरियल है या फिर कोई सी भी टाइप है, कैलिबरी, मतलब किसी भी तरीके का टाइप होगा, उसको फॉन्ट को चेंज करना है। पेज में नंबरिंग करनी है, बुलेट नंबरिंग करनी है, जो केस है अपर केस लोअर केस में करना है। या फिर जो है सेलेक्ट टेक्स्ट इन बोल्ड, इसको बोल्ड में करना है। मान लीजिए ये है कि इसको बोल्ड करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, Ctrl B दबा देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से आपको करने पड़ेंगे। इसी के आपको अगर आपने कंट्रोल बोल्ड कर दिया तो आपको उसका आधा नंबर मिल गया, आप नहीं कर पाए तो आप उसको कुछ भी नंबर नहीं मिला। तो ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जो आप 2 या 3 दिन में आराम से पढ़ सकते हैं। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सेम MS एक्सेल में करना है, MS पावर पॉइंट में करना है। एक्सेल में क्या है, सेल्स होती हैं, उनको मर्ज करना पड़ेगा, उसको अनमर्ज करना पड़ेगा, उसको सेंटरिंग में लाना पड़ेगा। फॉन्ट की स्टाइल है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, इटैलिक में चेंज करना है, कोई शेप को इंसर्ट करना है अपन को स्क्वायर में या कैसे भी करके, तो वो इस तरीके से करना पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर जैसे ही आप ये कर लेंगे, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपका जो काम है, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका काम खत्म होता है। अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, अब जो करेगी वो दिल्ली पुलिस करेगी। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो भी है ये हो गया। अब ये इसमें क्या है, मेडिकल आगे लेंगे या पीछे लेंगे, जैसे कि होता है क्या है कि सारे प्रोसेस हो गए, फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। मेडिकल चेक हो गया, फिर उसके बाद जो है फाइनल कट ऑफ आएगी, एक फाइनल कट ऑफ आएगी, फाइनल कट ऑफ। अब वो कट ऑफ कितनी रहने वाली है, वो कट ऑफ रहने वाली है कि इन जो स्टेप्स हैं इसमें कितने लोग निकल रहे हैं, और जो निकल रहे हैं वो कौन निकल रहे हैं, टॉपर निकल रहे हैं या नीचे वाले निकल रहे हैं। स्पेशली जो है आपको रेस के बाद ही पता चल जाएगा, फिजिकल के बाद, कि क्या माहौल रहने वाला है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, 5 से 6 नंबर आप मान के चलिए। लेकिन जैसा कि हाल अभी SSC GD का था, आपको अगर 10 नंबर भी एक्स्ट्रा है तो भी आप जो है फायदे में रहेंगे, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते अभी। तो अभी जो है कितने बच्चे पास होंगे उसके ऊपर फाइनल कट ऑफ रिलीज होगी। ये थे सारे स्टेप्स, आपकी कट ऑफ से लेके आप जो टाइपिंग करेंगे और मेडिकल होगा, वो सारे स्टेप्स इसमें मैंने कवर किए हैं। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जिन्होंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया था, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।